आईटीजी 2012 के इस क्वेश्चन में सिल्वर का एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसेस में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए किस तरीके से सीओ का ना यूज करते हुए हम साइनाइड प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और कैसे इसका लिंक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से है उसको हम आज डिकोड करेंगे। आइए देखिए। तो होता क्या है, एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ कि इन द साइनाइड extraction process of silver from argentite ore, the oxidizing and reducing agent used are, है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इसमें चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन दिख रहा है O2 है, दूसरा CO है, O2 है, Zn है, HNO3 Zn है एंड HNO3 CO। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि जो हमारा अर्जेंटाइट ओर है वो एजी का ओर है और एजी एक नोबल मेटल, और ये नोबल मेटल जो होता है मेनली अपने अनकम्बाइंड फॉर्म में होता है, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 में होता है और इसके साथ बहुत सारे अर्थली पार्टिकल्स गैंग होते हैं, है ना। अब ये जो गैंग्स हैं इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एजी जो है वो एजी प्योर फॉर्म में है तो इसे हमें कंपाउंड फॉर्म में लाने के लिए इसका ऑक्सीडेशन कराना होगा। तो हम NaCl लेते हैं, साथ में O2 लेते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है एक कॉम्प्लेक्स NaAgCl ट्वाइस। अब इस बात को आप समझें, यहाँ पर मैं पहले भी ये बातें बहुत बार डिस्कस करा चुका हूँ कि ये नॉर्मली फॉलो होता है, लगभग हर जगह फॉलो नहीं होता लेकिन नॉर्मली ये फॉलो होता है। सो फॉर Ag प्लस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, ऑक्सीडेशन नंबर के डबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। बहुत सारी जगह होता है, Cr3 प्लस का 6 होता है, फिर हमारे CO2 प्लस का 4 होता है, निकल 2 प्लस का 4 होता है ना। जनरली ये बात हम कह तो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं, फेमस चीजों के लिए ऐसा है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये +1 भी स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में, साथ में इसने कॉम्प्लेक्स बनाया और ये कॉम्प्लेक्स बनाना सिर्फ और सिर्फ एजी कर सकता है, बाकी के जो गैंग्स हो वो नहीं कर सकते। इसके बाद अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस कॉम्प्लेक्स को फिर से मेटल में कन्वर्ट हो करना होगा। अच्छा, मैंने यहाँ जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में आपने नंबर्स नहीं लिखने हैं, बैलेंसिंग याद नहीं करना, आप बाद में बैलेंस करो इसे, जैसे मैं अभी करता हूँ कि यहाँ पर 4 लिख दीजिए और यहाँ पर 8 लिख दीजिए, नाउ यहाँ यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ 4 एंड यहाँ भी 4 लिख दिया आपने, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहीं पर क्या करना होगा कि ये जो NaAg और Cl2 है ना, इसमें Zn लगेगा। अब क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव देन Ag एक्टिविटी सीरीज में, मेटल एक्टिविटी सीरीज में, तो वो क्या करेगा ना कि वो इसको मतलब Ag को डिस्प्लेस कर देगा और ये बनाएगा Na2Zn अब आप गौर से यहाँ फिर वही बात देख पा रहे होंगे कि जो हमारा Zn2 प्लस है उसका कंडीशन 4 है, ठीक है। अब और साथ में क्या हुआ, Ag हमारा डिस्प्लेस हो गया। तो आपने ये पूरा साइंस इसका देखा, इसको बोलते हैं मैकआर्थर, है ना, साइनाइड मेथड। आपने पूरा इसका साइंस देखा कि ये किस तरीके से हुआ है ना।
तो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है O2 और जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो है Zn, बाकी नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर है बी, O2 एंड Zn, dust respectively. So thanks.